हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे ही होंगे। तो मेरा कल IBPS SO का 31 दिसंबर को कल मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, जो कि मैं उसको दे के मेरा दिमाग मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसे लेवल का हो गया। मैं वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी इसकी, लेकिन मुझे कमेंट आया कि नहीं, मेरे अटेम्प्ट्स आपको जानने हैं, मेरा कैसा पेपर गया है, मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं इसमें इंग्लिश से। तो इंग्लिश हाँ, मैं कह सकती हूँ कि इसकी जो इजी से मॉडरेट के बीच में मुझे इसकी इंग्लिश लगी थी। तो इसमें जैसे मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या क्या आया था इंग्लिश में। देखो, दो आरसीज आई थी, 2 आरसीज आई थी और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, और जो वर्ड रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट के कैसे, जैसे CBA, अब इनको अरेंज करना है, जो वर्ड्स दे रखे होते हैं उनको अरेंज करना होता है, ठीक है। और आया था वर्ड रिप्लेसमेंट तो नहीं, सॉरी, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो जाएगा ये, फ्रेज रिप्लेसमेंट। और क्या आया था, क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट के कम से कम 10 क्वेश्चन तो आए थे, ठीक है। ये सब अभी मुझे याद आ रहा है, ये सब तो थे ही। तो इंग्लिश में हाँ कह सकती हूँ कि ईजी से मॉडरेट लेवल की थी। तो अगर मैं इसमें अपने अटैम्प्ट्स की मैं बात करूँ तो इसमें मेरे जो अटैम्प्ट्स हो पाए थे वो 38 हो पाए थे, ठीक है। अब मैं चलती हूँ रीजनिंग की तरफ। इसके बाद हमारा रीजनिंग सेक्शन खुलता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी स्क्रीन पे जो सबसे पहले जो आया था वो आया था चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लगा भी दिया था, लेकिन बहुत मेरे को लास्ट क्वेश्चन में मैं इतना फंस गई थी कि जो मेरे को मतलब बहुत टाइम लगा था इसको करने में। लेकिन मैंने किया था, लेकिन वही मैंने गलती करी थी कि मैंने मतलब मैं फंस गई थी इसमें, लेकिन मैं फिर भी इसमें मतलब लगी रही, जो मेरी गलती थी, नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब हो गई गलती, टाइम भी गया, ठीक है। हालांकि मैंने इसके 4 क्वेश्चन कर दिए थे। मैंने एक क्वेश्चन में पता नहीं मैंने कितना टाइम लगा दिया कि मैं खुद सोचने पड़ गई कितना मैंने टाइम ऐसे लगा क्यों दिया। पर वो होता है ना, लालच बुरी बला है, नहीं इसको करके चलते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा, नहीं करके चलते हैं, वो मेरे पे थोड़ा सा भारी पड़ गया इसमें, ठीक है। आगे और बताती हूँ। और फिर इसमें आया था ब्लड रिलेशन का, जो कह सकते हैं इसमें जो ब्लड रिलेशन था, हाँ मैं इसको थोड़ा सा बताऊँगी। ये क्या था, ईजी से मॉडरेट था, ये था मॉडरेट लेवल का रीजनिंग, ठीक है। अभी मैथ भी बताऊँगी मैं, मैथ में तो मैं क्या ही करके आई हूँ। चलो रीजनिंग में पहले बात कर लेते हैं। ये मॉडरेट लेवल की थी रीजनिंग। ब्लड रिलेशन भी अच्छा खासा था, मतलब काफ़ी बड़ा इसका डायग्राम बन रहा था। तो उसमें क्या है, बीच में एक जगह खाली रह रही थी, और इसका जो इसका बेटा वी था, है ना, तो ये इसके बीच की जगह खाली थी। इसका कपल भी बना दिया था मैंने, ये भी शायद क्यों था पता नहीं क्या था, तो ये बीच की जगह खाली थी। तो मैं सोचने पड़ गई कि मैंने शायद ये गलत बनाया, लेकिन वो गलत नहीं था, क्योंकि उसके क्वेश्चन में जो मैंने पढ़ा था, तो उसने क्वेश्चन में वो वाली इसको उसने फिल करा दिया था कि सपोज एस इज़ द फादर ऑफ वी, तो एस उसको इसने फादर मान लिया था, तो फिर वो फिल हो गया था। तब मैं समझ गई थी हाँ नहीं, मैंने बनाया सही है। बाकी क्वेश्चन में ये वाला चीज़ उसने छोड़ दिया था खाली, ठीक है। तो मतलब अच्छे लेवल का ही था ये ब्लड रिलेशन। और दूसरी बात करते हैं, सबका फेवरेट टॉपिक जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो क्या भाई मैं क्या ही बताऊँ, वो इतना मतलब लेंदी था। और चलो लेंदी भी चलो कर भी लें, लेकिन उसमें मतलब ऐसा था कि यूँ गया यूँ गया यूँ गया, अब इसी के अंदर आ गया, फिर इसके अंदर आ गया, फिर इधर निकल गया इधर। मुझे अभी एग्जैक्ट डायग्राम इस पर मत जाना, एक्चुअली मैं सिर्फ आपको लेवल बताना चाहती हूँ कि लेवल कैसा था डायरेक्शन डिस्टेंस का। मतलब अगर आप उसको कैलकुलेट करके चलोगे कि हाँ 6 बचा, ये 3 बचा, इधर 2 और बचा, ऐसे करके तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये इसने भी मेरा बहुत टाइम लिया था, ताकि मैं इस गलत ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत मतलब ध्यान से कर रही थी इसको, डायरेक्शन डिस्टेंस वाले को। और दूसरी बताऊँ, हाँ और एक ये आया सिलॉग्स, ठीक है। ये सिलॉग्स से भाई इसने भी मतलब मैं क्या करी थी, स्टेटमेंट जो दे रखे थे वो बनाए। अब इसमें कंक्लूजन थे ही नहीं, कंक्लूजन जैसे ऑप्शन में थे, ठीक है। एक कंक्लूजन ऑप्शन 1 में दे दिया, एक कंक्लूजन ऑप्शन 2 में दे दिया, एक कंक्लूजन ऑप्शन 3 में दे दिया। अब दूसरी बात ये थी कि मैं इनमें सही ढूंढ रही थी कि इनमें से सही कौन सा है, लेकिन जब मैंने इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ साइड में स्क्रीन पे देखा, तो उसने साफ साफ बोला हुआ था जो नॉट फॉलो करता हो वो बताना है। अब जिसने इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा ना अच्छे से, वो कर ले जाएगा कि हाँ भाई, क्योंकि मैं सोच रही थी ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैंने इसमें देखा कि हाँ ये नॉट फॉलो पूछ रहा है, तब उसमें जो नहीं फॉलो कर रहा था ये हमको आंसर लगाना था। फिर अभी तो इसने नॉट फॉलो का पूछ लिया, फिर उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन पूछे थे इसने इनइक्वलिटी के बीच में, फिर उसके बाद में वापस से इसने सिलॉग्स पूछा। अब उसने क्या पूछ लिया,
अब उसने फॉलो पूछ लिया। अगर आप इसी की लय में आप करते जाओगे तो आप अभी भी यही सोचोगे कि हाँ जो गलत है वही बताना है, लेकिन नहीं, अब इसमें अलग है। अब इसमें क्या है, जो फॉलो कर रहा है वो बताना है, बाकी के सब नहीं फॉलो करोगे, ये आंसर है अब आपका। तो मतलब बिल्कुल दिमाग के साथ ऐसा खेला गया है ना कि ठीक है, अब पेपर भी अच्छे लेवल का ही था, मतलब स्केल 1 का पेपर था तो आएगा ही ऐसा। ठीक है, अब रही बात हाँ ये सब की। अब फिर इसके बाद आई थी हमारी इनइक्वलिटी, हाँ जो कि बीच में ही आ गई थी। इनइक्वलिटी देख के मैं बहुत खुश हो गई थी कि हाँ ये भी बड़े बड़े थे, लेकिन हाँ इनके सामने तो मुझे बहुत ईजी लगे थे कि मैंने कहा चलो इनको करके चलती हूँ। इनको मैंने किया। फिर उसके बाद में टाइम इतना मतलब हो गया था कि पज़ल आई थी 5, और जिसमें से मैं सिर्फ एक पज़ल लगा पाई हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे रीजनिंग में जब मैं टेस्ट देती थी तो मैं लगा लेती थी, और जो कि मेरा फेवरेट पार्ट भी है रीजनिंग। लेकिन इस वाले पेपर में पता नहीं मैं क्या ही करके आई, सिर्फ मैंने एक पज़ल ही हिलाई जो मैं करके आई थी। तो ये रहा मेरा रीजनिंग का एक्सपीरियंस। तो अब मैं आपको अपने अटैम्प्ट बताऊँगी। इसमें देखो जज मत करना, मैं कुछ ऐसे घुमा फिरा के नहीं बता रही, मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं सिर्फ मैं वही बता रही हूँ। ये मत बोलना कि इतने से करके आई हो या जो भी कुछ भी जो है वो सब आपके सामने है। झूठ बोल के मुझे कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ का तो मैं क्या ही बताऊँ, मैथ का तो मेरा बताने का भी मन नहीं है, क्योंकि खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करके आई हूँ, ठीक है। मैथ में सबसे पहले खुली थी मेरी स्क्रीन पे रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है, जिसके 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 4 किए हैं, ठीक है। और वो कैसे किए हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगा था, लेकिन हाँ ठीक है कर लिए वो मैंने 4, एक फिर भी मैंने छोड़ दिया। अब ये 4 हुए ना, यही हुए। फिर उसके बाद में जब मैंने देखा कि एरिथमेटिक थी, ठीक है, एरिथमेटिक के जो क्वेश्चन थे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसके एरिथमेटिक के थे, ठीक है। अब डीआई की तरफ चलते हैं। डीआई 3 डीआई आई थी, जिसमें से मैंने जो एक डीआई थी वो मैंने थोड़ी सी आधी बना ली थी, तो उसमें से मुझे जो क्वेश्चन मिले थे मैंने वो कर दिए। 5 क्वेश्चन थे जिसके मैंने सिर्फ 3 या 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बाकी के जो 2 थे वो मैंने छोड़ दिए थे। और जो बाकी की जो 2 डीआई बची, वो तो उनमें तो मैंने इतना मतलब टाइम लगाया उनको मतलब डिकोड करने में, लेकिन मेरा सारा टाइम उसमें चला गया। मेरे को ये सोचना चाहिए था कि ये ना करके मुझे अरिथमेटिक पे स्विच करना चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इसमें मैंने टाइम लगाया और नहीं भी हुआ, पता नहीं कैसा ही सिस्टम दे रखा था। तो अब मैं वापस से जब एरिथमेटिक पे गई तो एरिथमेटिक के भी मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो एक बार में एक गो में हो जाएं। फिर भी मैंने इसके जितने भी थोड़े बहुत जो थे वो मैंने किए हैं। अब मैंने कितने किए हैं अब ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं, 3 से 4 के आसपास कुछ किए होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर हाँ मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे ही हो गया था कि ये पेपर तो गया मेरे हाथ से। फिर अब लास्ट में जब टाइम नहीं बचा तो फिर मैंने इसमें डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखे थे लास्ट में, ठीक है। इसके फिर मैंने 2 क्वेश्चन और लगा दिए थे कि चलो ये तो करके चलते हैं। पर हाँ ये क्वेश्चन भी मतलब डेटा सफिशिएंसी के भी मतलब ऐसे नहीं थे कि जो मतलब हाँ आसानी से हो जाए, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे कि सेट ए दे रखा है इवन नंबर्स का, सेट बी दे रखा है ऑड नंबर्स का, इनके बीच का एवरेज का रेशियो ये दे रखा है जो भी, ठीक है, मतलब अच्छा लेवल का ही था पेपर। तो मैं अब इसकी बात करूँ तो ये मुझे लगा डिफ़िकल्ट लेवल का, ठीक है। बाकी आप लोगों का नहीं पता, आप लोगों का कैसा लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसमें मैं तो क्या ही अटैम्प्ट बताऊँ, अब इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें मैंने सिर्फ 12 अटैम्प्ट किए थे। 12 देख के मेरा ऐसा ही हो गया था दिमाग, पर ठीक है जितना भी किया है मतलब मन से किया है, नेगेटिव मैंने कुछ नहीं किया है, बाकी रिजल्ट पे पता चलेगा। तो मेरे जो इसमें जो मेरे टोटल बन रहे हैं, टोटल मेरे कितने बन रहे हैं, 76 बन रहे हैं, है ना। तो 76 मेरे इसमें अटैम्प्ट हैं। तो अब मैं क्या ही बताऊँ, इतने अटैम्प्ट किए हैं मैंने, ठीक है। मतलब मैंने टेक्स्ट बुक में मैंने टेस्ट लगाए थे, उसमें कम से कम मैं 100 प्लस अटैम्प्ट कर लेती थी। अब मैं झूठ नहीं बोल रही, इसमें मेरे डले हुए हैं मॉक्स, तो उसमें मैं 100 प्लस कर लेती थी अटैम्प्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 75 ही अटैम्प्ट किए हैं। बाकी दुख तो हो रहा है, मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन आप लोग बोल रहे थे, पर ठीक है चलो, आपके लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।